वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी की क्लास नंबर 3 और ये इसकी अंतिम क्लास होगी। इसमें ज्वालामुखी हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आज का जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। देखो भाई, पहले से समझ लो कि ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ होती क्या है। देखो, अगर ज्वालामुखी जमीन के ऊपर फट रहा है या मैग्मा जो है धरती के बाहर आ गया, तो धरती के बाहर आएगा, ठंडा होकर के जम जाएगा। बहुत हद तक संभव है वो कुछ इस प्रकार की पर्वतीय आकृति का निर्माण करे, है ना, इस तरीके से। यहाँ से लावा बाहर निकलता रहेगा, ठंडा होकर जमता रहेगा, लावा बाहर निकलता रहेगा, ठंडा होकर जमता रहेगा, और ये दूर से देखने पर आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, ये एक पर्वतनुमा आकृति बन जाएगी। ये तो बात हुई तब जब ज्वालामुखी जमीन के ऊपर आ जाए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मैग्मा जो होता है वो धरती पर बाहर नहीं आ पाता, बल्कि जमीन के भीतर ही जो क्रस्ट है उसमें फंस करके वहीं जम जाता है। तो जब धरती के बाहर नहीं आ पाता, धरती के अंदर ही जम जाता है, तो उससे कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं जिनकी आज की क्लास में बात होगी। और जो पहली स्थलाकृति है साथियों, इस स्थलाकृति का नाम है डाइक। डाइक क्या है, बहुत बेसिक भाषा में पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। डाइक क्या है, जैसे लावा जो है धरती के नीचे जो है जम गया, और किस अवस्था में जम गया, पूरा इस तरीके से 90 डिग्री पर जम गया, इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारी परत, और यहाँ पर जो है जम गया हमारा लावा, इस तरीके से बिल्कुल खड़ा। तो ये एक दीवार की तरह जम गया। तो इसी प्रकार से जो बिल्कुल सीधा जमा हुआ जो लावा होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डाइक। वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो लिखा हुआ है। जब लावा का प्रवाह धरातलों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है, यानी जब जो लावा का प्रवाह है वो धरातल से लगभग समकोण पर हो जाए, बिल्कुल 90 डिग्री पर इस तरीके से हो जाए, तो और ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाए, तो यह दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है, जो मैंने आपको बताया। कहाँ मिलेगा, तो पश्चिमी महाराष्ट्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है, ध्यान रखना। यानी दक्कन ट्रैप जो बना है वो डाइक उद्गार के कारण ही बना है। ठीक, आगे देखो, ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख, तरल पदार्थ धरती पर पहुंचते हैं। आगे देखिए जरा, जब ज्वालामुखी साथियों फटता है। अच्छा, कुछ और भी इसमें देखिए स्थलाकृतियां हैं जो मैं यहां आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखो, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लो इसमें। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अगर साथियों ज्वालामुखी सीधा सीधा, जैसे अगर समकोण पर जम रहा था तब तो क्या बन रहा था, डाइक बन रहा था। लेकिन अगर समकोण पर ना जम के लगभग 180 डिग्री पर अगर जम जाए, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी संरचना को हम बोलते हैं सिल। अगर धरती के नीचे वो एक पर्वतनुमा आकृति ले ले, इस तरीके की, देखो इस तरीके की, है ना, ऊपर की ओर उठी हुई गुम्बद आकार, तो इसको बोलते हैं हम लोग लैकोलिथ। ठीक है, एक और होती है जिसको बोलते हैं बैकोलिथ। जैसे लैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ बनी है इस तरीके से ऊपर की ओर उभरी हुई, और लैकोलिथ बनेगी जस्ट इसका उल्टी इस तरीके से, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक है, तो ये कुछ और भी आकृतियां हैं जो इस मैप पर बनी हुई थी, जो मैंने आपको समझाई यहाँ पर। चलो और देखते हैं जरा, और देखिए आगे लिखा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट क्लास में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम भी है। ठीक है, आगे देखो, क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति, यानी इस तरीके से आपको मिलेगा ये एक गड्ढा। ठीक है, हाँ, इसे बोलते हैं हम लोग क्रेटर। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का भी निर्माण हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र के बुढ़ाना जिले में लोनार लेक है, यहाँ पे सोनार लिखा है बट यहाँ पे होगा लोनार झील। ठीक है, एक क्रेटर नुमा झील का उदाहरण है। आप लोग कभी गूगल मैप पर सर्च करिएगा लोनार, आपको जो इमेज दिखाई देगा वो बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा कि ये एक क्रेटर झील ही है। साथियों,
जब क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो बनता है काल्डेरा। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जब क्रेटर बड़ा हो जाता है विस्फोट के कारण तो काल्डेरा बन जाता है। आगे देखो, गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर, ये बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार के गीजर हमें इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल में इस प्रकार के गीजर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उत्तराखंड में शायद मुझे याद आ रहा है बद्रीनाथ या केदारनाथ के पास या फिर गंगोत्री में ऐसा एक कुंड है जहाँ पर जो है गर्म पानी का कुंड है और उसमें गंधक की मात्रा काफ़ी होती है, जो कि त्वचा के रोगों के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है, तो वहाँ पर लोग स्नान करते हैं, ठीक। तो ये भी है। आगे देखो, फुहारे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं, मतलब धुआरे, सॉरी फुहारे नहीं, इनमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधयुक्त धुआरों को सोलफ तारा कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो ये इसी के साथ हमारा जो है ज्वालामुखी वाला चैप्टर हुआ समाप्त। अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी भूकंप के ऊपर, ठीक है, और इसी के साथ ज्योग्राफी का एक बड़ा हिस्सा हमारा कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।